आपके पार्टनर इस टाइम पर आपसे गुस्सा हो चुके हैं और आपने कई सारी मिन्नतें की, कई तरह से मिन्नतें की कि वो एटलीस्ट आपकी बातें सुन ले, आपकी बातें मान ले, लेकिन वो मानने को तैयार है ही नहीं। वो सिर्फ अपने जिद पर बैठे हैं, अपने धुन पर बैठे हैं कि कुछ भी हो जाए मैं तो इस बार नहीं मानने वाला, किसी भी कंडीशन पे नहीं मानने वाला। चाहे आप उनके सामने रो रो करके आंसुओं की नदियां बहा दीजिए, फिर भी वो नहीं मानते हैं। और इस कंडीशन पर आप हो जाते हैं परेशान, और इस कंडीशन पर ही आपको समझ नहीं आता कि भैया हम मनाएं कैसे, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा, कोई तो तरीका होगा मनाने का। तो आज इसी बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से आप अपने पार्टनर को, आप अपने पर्सन को मना सकते हैं, राइट। वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगा। मेरा नाम है राहुल और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको मुझसे या फिर मेरी टीम के साथ अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड सॉल्यूशन चाहिए, बस आप नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करिए और आप मुझसे या फिर मेरी टीम के साथ सॉल्यूशंस ले पाएंगे। लेकिन ये एक चार्जेबल सर्विस रहने वाली है, इसका आपको चार्ज पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब कुछ चीजों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। पहली चीज तो ये है कि जब आपका रिश्ता बहुत अच्छा था, जब आपके पार्टनर आपकी सारी बातें सुनते थे, जब आप उनकी सारी बातें सुनते थे, तो वहां पर आर्गुमेंट नाम की कोई चीज होती ही नहीं थी। और आर्गुमेंट होती थी तो वो खुद अपनी तरफ से सॉरी बोलते थे, ठीक है। बीच में सिचुएशन ऐसी हो गई कि कभी आप सॉरी बोलने लग गए, कभी आपके पार्टनर सॉरी बोलने लगे। लेकिन आज की डेट में ये सिचुएशन बन चुकी है कि वो कभी भी अपनी गलती नहीं मानेंगे। आप छोटी सी गलती कर दीजिए, उसके लिए आपको सजा मिल जाएगी, ठीक है ना। लेकिन वो बड़ी सी गलती करते, बहुत बड़ी गलती कर देंगे तो भी उनको लगेगा अरे कोई बात नहीं, ये तो छोटी सी बात है, ठीक है। ये चीजें हो रही हैं आज आपके साथ। अब थोड़ा सा ये समझिए कि आखिर क्यों उनको अपनी गलती समझ नहीं आ रही है और आपकी छोटी सी गलती भी बड़ी नजर आ रही है। एक एग्जांपल के साथ आपको समझाने की कोशिश करूंगा। शुरू में कोई भी रिश्ता है ना, वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन जैसे जैसे इस रिश्ते में इंसान आगे बढ़ता जाता है, धीरे धीरे करके आगे बढ़ता जाता है, वो रिश्ता उतना ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं रहता, उतना ज्यादा एक्साइटमेंट वाला नहीं रहता, ठीक है। धीरे धीरे इस रिश्ते में प्यार की कमी होने लगती है, ऐसा हमको लगता है, ठीक है। और होती भी है, रियलिटी भी यही है कि वाकई में जो रिश्ता शुरू में अच्छा होता है वो रिश्ता लास्ट में अच्छा नहीं होता। शुरू सबका अच्छा होता है लेकिन लास्ट सबका खराब होता है, ठीक है। ये चीजें होती हैं। अब आपने तो अपनी तरफ से गलतियां नहीं की, या फिर गलतियां मैं कहता हूं कर भी ली है, फिर भी आप चाहते हैं ना कि रिश्ता आपको बनाना है, रिश्ते में आपको रहना है, आपके पार्टनर को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। एक्चुअली फर्क इस वजह से नहीं पड़ रहा है क्योंकि उन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया है। जब तक हमारे मन में किसी भी चीज की खोने की डर नहीं होगी, हम उस चीज के बारे में, उस चीज को लेकर चाहे जैसे रहे, चाहे जो मर्जी वो कर ले। जैसे ही मेरे पास ये एक पेन है, सॉरी, मेरे पास ये एक पेन है, ये पेन मुझे बहुत पसंद है, मैं इसके बिना नहीं रह सकता हूं, ठीक है। तब तक मैं इसकी केयर करूंगा, लेकिन जैसे ही मेरा इंटरेस्ट इस पेन के ऊपर से हटा जाए रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। ये चीजें हुई हैं आज आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। ये सच्चाई है, आप मानिए या फिर ना मानिए। अब आपको क्या करना है, आपने मनाया, आपने कई सारे सॉरी बोले, कई सारे सॉरी के मैसेजेस किए और उन्होंने आपको ब्लॉक किया, आपने कॉल किया, उन्होंने आपको ब्लॉक किया, आपने सोशल मीडिया पर उनको कनेक्ट करने की कोशिश की, उन्होंने आपको ब्लॉक किया, आपने उनके दोस्त के थ्रू उनसे बात करने की कोशिश की, उन्होंने आपको ब्लॉक किया, या फिर अपने दोस्त को भी ये बोल दिया कि मुझे बात नहीं करनी है इनसे। अब आप ये समझिए कि आप हर तरीके से उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बात सुनने को ही रेडी नहीं है। आप किसी को बार बार कोई चीज कह रहे हैं, वो सुनने को रेडी नहीं। आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए आपने कहीं खाना खाया, फिर घर में खाना खा रहे हैं, आपको पता है कि मैं 2 रोटी या 4 रोटी से मेरा पेट भर जाता है। उसके बाद घर वाले या फिर कोई भी आपको बोले कि बेटा 2 रोटी और खा ले, आप खाओगे? शायद नहीं खाओगे, ठीक है ना। तो यहां पर आपको यह समझना है कि वो अभी आपकी बात सुनना ही नहीं चाहते हैं, वो आपकी बात समझना ही नहीं चाहते हैं, और जबरदस्ती आप उनको समझा रहे हैं, जबरदस्ती आप उनके पास जा रहे हैं, जबकि उन्हें आपसे बात ही नहीं करनी। आप कितना भी गुस्सा करने की कोशिश करेंगे, कितना भी प्यार से उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, वो आपकी बात को सुनना ही नहीं चाहते हैं। सच्चाई अभी की डेट में यही है, ठीक है। मान लीजिए आपके हाथ में कहीं घाव लग गया है, आपके हाथ में कहीं घाव है और आपको क्या करना है, आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप घाव को रोज कुरेद के देखिए कि घाव भरा नहीं भरा, या फिर आप घाव को छोड़ दीजिए, घाव पे दवाई लगा के छोड़ दीजिए, कुछ दिनों बाद घाव अपने आप भर जाएगा। आप अभी क्या कर रहे हैं, आपके हाथ में घाव है और आप रोज
घाव को कुरेद के देख रहे हैं कि क्या कंडीशन है। जब तक आप इसे कुरेद कर देखते रहेंगे तब तक आपका पार्टनर आपकी बातें नहीं सुनेगा, आपका पार्टनर आपकी बातें मानेगा ही नहीं। छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चा अगर रो रहा है, आप उसे चुप कराने जाएंगे, वो और रोएगा, क्योंकि उसको पता है कि मुझे चुप कराने कोई ना कोई आएगा, और जब कोई आएगा तब मैं और ज्यादा रोऊंगा। और यही चीज आज आपके साथ हो रहा है। उम्मीद करता हूं कि आपने रिलेट कर लिया होगा मैं कहना क्या चाहता हूं, राइट। अगर अभी वो आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है, अभी वो अगर आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, तो मत करिए इस कंडीशन पर बात करने जाएंगे, बातें और बिगड़ जाएंगी। मैं मानता हूं कि आपकी तरफ से पॉजिटिवनेस ज्यादा है, आप उनको लेके काफी ज्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं, आप वो दिखाना चाहते हैं कि आप उनकी केयर करते हैं। ठीक है, सारी चीजें अपनी जगह पर सही हैं, लेकिन वो इंसान अभी उस कंडीशन पर नहीं है, वो इंसान अभी उस स्टेट पे नहीं है कि आपसे बात कर पाए, या फिर आपसे बात करे तो नॉर्मल तरीके से बात करें। आप किसी को एक बार समझा सकते हो, आप किसी को 2 बार समझा सकते हो, आप किसी को 10 बार समझा सकते हो, आप किसी को 100 बार समझा सकते हैं। शिशुपाल की भी 100 गालियों की शर्त थी ना कृष्ण जी के सामने, उसके बाद क्या हुआ? वध हुआ। वही चीज हो रहा है आपके साथ। 1 बार समझाइए, 2 बार समझाइए, 3 बार समझाइए, मैं कहता हूं हद से हद 10 बार समझा दीजिए, लेकिन जब कोई भी इंसान आपकी बातें नहीं समझ रहा है तो उसे उस कंडीशन पर छोड़ दीजिए जिस कंडीशन पर वो रहना चाहता है। वेट, अब आपको मैं बताता हूं कि अब आपको उन्हें समझाना कैसे। ये तो अभी तक की बातें हुई, लेकिन अब आपको उन्हें बताना कैसे है, कैसे आप एक्सप्रेस करेंगे कि आपके साइड से क्या आप कहना चाह रहे थे। देखिए, वो जब भी अपनी तरफ से रेडी हो जाए, मेंटली रेडी हो जाए, हर तरीके से रेडी हो जाए, आपसे मिलें, आपसे बातें करें। आज गुस्सा है, कल गुस्सा शांत भी होगा। गुस्सा ऐसा इंसान नहीं कोई भी कि गुस्सा उसने अपने सर पे रख लिया तो गुस्सा उसके साथ मरते दम तक चलेगा। कभी ना कभी तो गुस्सा शांत होगा। आज ही नहीं हो रहा है ना, 10 दिन बाद होगा, 20 दिन बाद होगा, 2 महीने बाद होगा, 6 महीने बाद होगा, कभी तो गुस्सा शांत होगा। लेकिन इस बीच आपको शांत रहना है, उन्हें टच नहीं करना, उनसे बात करने की कोशिश नहीं करनी, तभी गुस्सा शांत होगा। ठीक है, आपने बातें नहीं की, आपने अपनी तरफ से कोई भी कोशिश नहीं की और उनका गुस्सा शांत हो गया। उसके बाद आपको क्या कहना है? जब आपकी दोबारा से बातें हों तो उस बीच पिछली जो भी बातें हुई थी, जो भी आर्ग्यूमेंट आपकी उनके साथ हुई थी, उस आर्ग्यूमेंट के बारे में बात ही नहीं करनी है, अदरवाइज फिर से चीजें वहीं से खराब होनी शुरू हो जाएंगी। आपको बात करनी है नॉर्मल तरीके से, आपको 0 से शुरू करना है। आपको यह देखना है कि आपका रिश्ता एक नए सिरे से शुरू हो रहा है, आपको एक न्यू अपॉर्चुनिटी मिली है इस रिश्ते को नए तरीके से बनाने के लिए। हाय हेलो से शुरू करिए, नॉर्मल बातें करिए, और एक दिन आप खुद देखेंगे ऐसा आएगा कि वो खुद अपनी तरफ से बताएंगे। आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपने क्यों मुझसे बातें नहीं की थी, आप क्यों गुस्सा थे, वो खुद अपनी तरफ से बताएंगे दोस्त। और ये चीज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, दावे के साथ लिख के आपको दे सकता हूं कि अगर आपने उन्हें पूछना बंद कर दिया, अगर आपने उनसे गुस्से के बारे में बातें करना बंद कर दी, उन्हें उसी स्टेट पर छोड़ दिया जिस स्टेट पे वो रहना चाहते हैं, गारंटेड है वो खुद अपने मुंह से बताएंगे, वो खुद बोलेंगे कि वो क्यों गुस्सा थे। ठीक है ना? तो ये चीजें आपको सोचनी पड़ेगी, ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी कि अगर कोई गुस्सा है तो छोड़ दो, उसे उसी जगह पर छोड़ दो। गुस्सा है, प्यार है तो आएगा, प्यार नहीं है तो वहीं से छोड़ के चला जाएगा। और आपके साथ उनका प्यार था ना, आपके साथ वो इमोशनली कनेक्टेड थे, आपके साथ उनका अटैचमेंट बहुत अच्छा था, तो वो नहीं जाने वाले हैं कहीं भी। आपको लग रहा होगा, आपके मन में डर होगा कि वो कहीं छोड़कर चले तो नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। जैसे आज आप उनके बारे में सोच रहे हैं, वो भी आपके बारे में सोच रहे हैं, बशर्ते वो सिर्फ इंतजार कर रहे हैं आप उन्हें बार बार मनाइए और वो बार बार आपको मना करें। वो एटीट्यूड, वो एरोगेंस वो दिखाना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आप आएंगे उन्हें मनाने। मेरे करण अर्जुन आएंगे, ये चीज उनको बहुत अच्छे से पता है, भली भांति पता है, राइट। उम्मीद करता हूं दोस्त, जो मैं आपको बताना चाह रहा था, जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, वो चीजें आपकी जरूर समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।